मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बेटा पानी। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं बक्सर के गंगा घाट पर। देखिए सामने से एक नाव आ रही है। वो नाव भरौली एक गांव है पीछे में जो बिहार में ही आता है। उसके बाद बलिया शुरू हो जाता है। किस तरह से गंगा के प्रति लोगों की आस्था है, लोग नाव पर गाते हुए हम चाहेंगे थोड़ा उसको भी हम आपको दिखाएं। जिस तरह से वो महिलाएं हैं, गंगा में ये जो आस्था है, और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि एक बूंद अगर गंगा का जल मुख में चला जाए तो पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। और गंगा दशहरा है तो लोग लगातार आ रहे हैं। ये रामरेखा घाट है और हमारे साथ इस रामरेखा घाट पर मौजूद हैं बाबा विवेक जी, जो छोटी पटन देवी के मुख्य पुजारी हैं और आस्था का केंद्र है छोटी पटन देवी। इन्हीं से जानते हैं कि गंगा मुक्ति के लिए जो सबको मुक्त करती है, सबका त्राण करती है, उस गंगा का त्राण कौन करेगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने अनूप नारायण सिंह जी, और आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग जिस अभियान पर निकले हैं उसकी सार्थकता बताते हैं। कल पवित्र गंगा दशहरा है और कल के दिन ही भगवान भागीरथी के अथक प्रयास से माँ गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। लेकिन हम मानवों की कुकृत्य के कारण, नासमझी के कारण आज गंगा जी बहुत ही अशुद्ध और अपवित्र हो गई हैं। गंगा बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में हम लोगों के आदर्श आदरणीय गुड्डू बाबा के नेतृत्व में हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे बिहार में गंगा बचाओ आंदोलन के लिए, और लोगों के बीच यह संदेश देंगे कि कैसे गंगा की शुद्धता, गंगा की स्वच्छता और गंगा की अविरलता को हम लोग आगे कायम रख सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिन में यदि गंगा लुप्त हो गई तो इस सृष्टि से, इस पृथ्वी से मानव और मानवता दोनों का ह्रास हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रकृति की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि गंगा जी निरंतर निर्बाध रूप से बहती रहें, इनकी स्वच्छता कायम रहे। और यही संदेश लेके हम लोग आज बक्सर के रामरेखा घाट से और भागलपुर के सीढ़ी घाट तक हम लोग यात्रा करेंगे और लोगों को यह संदेश देंगे कि किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ, किसी भी तरह का प्लास्टिक या अवशेष कुछ भी गंगा जी में प्रवाहित न करें और न उसे गंगा जी के घाटों पर फेंकें। ऐसे जो भी पदार्थ हैं, जैसे मुंडन होता है तो लोग केस कटवा के, जैसे यहाँ भी तत्र हम लोग देख रहे हैं कि मुंडन करवा के और केस को वहीं छोड़ दिया गया है, पूजा करवा के पूजन सामग्री को वहीं छोड़ दिया गया है। तो लोगों से निवेदन करेंगे कि ऐसा ना करें। आप पूजा करने के बाद उस पूजन सामग्री को सम्मानपूर्वक उठाकर किसी निश्चित स्थान पर रख दें, किसी गड्ढे में रख दें उसे। आस्था है, विश्वास है और गंगा है। और हमारे देश में गंगा को जीवित नदी माना गया है। नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट आने के बाद जो प्रमुख शहर है वहाँ गंगा में गंदगी फैलाने पर आपके खिलाफ FIR दर्ज हो सकता है। लेकिन ये बक्सर का घाट है और कहीं ना कहीं भगवान राम से जुड़ा हुआ है। रामरेखा घाट है, गंगा यहाँ प्रवेश करती है। यही वो घाट है जहाँ वर्ष 2021 में लाशों का अंबार था और लाशें आ रही थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लाशें थी वो कोरोना की लाशें नहीं थी। यहाँ कई गाँव में परंपरा है जल समाधि की और उसकी लाशें थी। और जो कुछ प्रयास हो रहे हैं उसको और ज़्यादा मजबूती से होने की ज़रूरत है। गंगा के त्राण के लिए अब कोई भागीरथ नहीं आने वाले हैं। जो आस्थावान हैं, जो गंगा में आस्था रखते हैं, उन्हीं लोगों को जागरूक होकर मिटती मरती गंगा को बचाने के लिए आगे आना होगा। पावनी गंगा, ओ पाप नाशिनी गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, सारे तीरथ बार बार गंगा सागर एक बार।